अमेलिया एयरहार्ट की गुमशुदगी 20वीं सदी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। आइए इस मामले को विस्तार से समझते हैं। पृष्ठभूमि: अमेलिया एयरहार्ट एक प्रसिद्ध महिला विमान चालक थीं, जो विमानन क्षेत्र में अपनी अद्वितीय उपलब्धियों के लिए जानी जाती हैं। 1937 में उन्होंने दुनिया का चक्कर लगाने वाली पहली महिला बनने का लक्ष्य रखा। उनके साथ उनके नेविगेटर फ्रेड नूनन थे और वे एक जुड़वा इंजन वाले लॉकहीड इलेक्ट्रा विमान से उड़ान भर रही थीं। इस यात्रा में लगभग 29,000 मील की दूरी तय करनी थी, जिसमें समुद्र और जमीन के विशाल क्षेत्र शामिल थे। गुमशुदगी: 2 जुलाई 1937 को एयरहार्ट और नूनन ने अपने सफर का सबसे लंबा हिस्सा शुरू किया, जो न्यू गिनी के लिए से हाउलैंड द्वीप तक था। यह द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है, जो हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच आता है। इस दौरान उनके विमान से संपर्क धीरे धीरे कम हो गया और एयरहार्ट ने रिपोर्ट किया कि उनके विमान का ईंधन खत्म होने वाला है। इसके बाद अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने उनके विमान से संपर्क खो दिया और उनका कोई पता नहीं चला। खोज: एयरहार्ट की गुमशुदगी के बाद इतिहास की सबसे बड़ी खोज अभियानों में से एक शुरू किया गया। अमेरिकी नौसेना और कोस्ट गार्ड ने प्रशांत महासागर के हजारों वर्ग मील इलाके को छाना, लेकिन विमान का कोई मलबा या सुराग नहीं मिला। उनकी गुमशुदगी के सिद्धांत: उनकी गुमशुदगी को लेकर कई सिद्धांत उभरे हैं, जिनमें से कुछ अधिक विश्वसनीय हैं। 1. क्रैश और डूबने का सिद्धांत: सबसे आम माना जाने वाला सिद्धांत यह है कि एयरहार्ट और नूनन का ईंधन समाप्त हो गया और उनका विमान प्रशांत महासागर में गिरकर डूब गया। महासागर के विशाल क्षेत्र और मलबे की खोज की कठिनाई को देखते हुए इस सिद्धांत के अनुसार उनका विमान समुद्र में समा गया और अब तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। गार्डनर द्वीप सिद्धांत: निकोबार द्वीप। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि एयरहार्ट का विमान गार्डनर द्वीप, अब निकोबार पर उतरा हो सकता है, जो कि किरिबाती गणराज्य में आता है और उनके गंतव्य से लगभग 350 मील दूर है। इस सिद्धांत को उस समय बल मिला जब वहां से हड्डियों के अवशेष, कुछ वस्तुएं और विमान के टुकड़े मिले। हालांकि यह प्रमाण निर्णायक नहीं है। जापान द्वारा बंदी बनाए जाने का सिद्धांत: एक अन्य लोकप्रिय सिद्धांत यह है कि एयरहार्ट और नूनन का विमान जापान नियंत्रित मार्शल द्वीपों के पास गिरा और उन्हें जापानियों ने बंदी बना लिया। कुछ लोग मानते हैं कि उन्हें सैपान द्वीप पर ले जाया गया और वहां कैद या मार दिया गया। हालांकि इस सिद्धांत का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। जासूसी मिशन: कुछ साजिश सिद्धांतकारों का मानना है कि एयरहार्ट एक गुप्त जासूसी मिशन पर थीं और जापान पर नजर रख रही थीं। इस सिद्धांत के अनुसार उन्हें पकड़े जाने के बाद अमेरिकी सरकार ने इस मामले को छिपा लिया। नई पहचान के साथ जीवन बिताया: एक असामान्य सिद्धांत यह भी है कि एयरहार्ट दुर्घटना से बच गईं और एक नई पहचान के साथ अमेरिका लौट आईं। कुछ लोग दावा करते हैं कि न्यू जर्सी की एक महिला, जिसका नाम आयरीन बोलम था, असल में एयरहार्ट थीं। हालांकि आयरीन बोलम ने इन दावों को नकार दिया और इन आरोपों के खिलाफ मुकदमा भी दायर किया। हालिया घटनाक्रम: हाल के वर्षों में उन्नत खोज तकनीकों और पानी के नीचे के अन्वेषणों का उपयोग करके एयरहार्ट के विमान का पता लगाने की कोशिशें की गई हैं। 2019 में निकोबार द्वीप पर एक अभियान चला, लेकिन कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला। इसके अलावा द्वीप से मिले हड्डियों के अवशेषों पर नए डीएनए परीक्षण किए जा रहे हैं। अमेलिया एयरहार्ट के साथ वास्तव में क्या हुआ, यह रहस्य आज भी बना हुआ है। उनकी कहानी आज भी साहस, रोमांच और अज्ञात के प्रतीक के रूप में लोगों को आकर्षित करती है।